59 चाइनीज ऐप डिलीट करना क्या गलवान का बदला है। 15 जून को हमारे 20 जाबाज सिपाही गलवान घाटी में चाइनीज घुसपैठ को रोकते हुए मारे गए। क्या हम अपने 20 सिपाहियों की मौत का बदला चाइनीज ऐप डिलीट करके ले रहे हैं? दोस्तों, ऐप डिलीट करना तब तक ठीक था जब तक ये काम जनता अपने मन से कर रही थी। हम ये समझ सकते हैं कि जनता भावनाओं में बह जाती है, और जब जनता अपने स्तर पर चाइना का विरोध करते हुए ऐसा कर रही थी तब तक ये ठीक था, सेंटीमेंट का सवाल था। देश भावना में लोग ऐसा कर रहे थे, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब ये बात सरकारी लेवल पर पहुंच जाती है और सरकार हजारों चाइनीज़ ऐप्स में से केवल कुछ गिने चुने चाइनीज़ ऐप को बैन करती है और इस तरह इसे प्रचारित करने की कोशिश करती है कि उसने चाइना पर किसी तरह का डिजिटल स्ट्राइक किया है, तो दोस्तों ऐसा करना महज एक नौटंकी मालूम पड़ती है। असल में हम चाइना और पाकिस्तान को एक और मौका दे रहे हैं कि वो हमारी फौज का मजाक बना सके। ऐप्स बैन करके सरकार ने जनता के सेंटीमेंट को मात्र संतुष्ट करने का यहाँ पर काम किया है। सरकार का फैसला आधारहीन है और सरकार ने ऐसा कदम मात्र इसलिए उठाया है कि वो अपने वोटर्स के सामने कमज़ोर न दिखाई दे। आप यहाँ पर मोदी जी के पहले और बाद की तस्वीर को देख सकते हैं, कैसे इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश हो रही है। गलवान मैसेकर के बाद कैसे उनके मूंछों का स्टाइल बदल गया है और उनकी तुलना शिवाजी से की जा रही है यहाँ पर। ये सब बस इमेज बिल्डिंग है। दोस्तों, क्या अब हम वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं? भारत सरकार ने 29 जून की शाम एक नोटिफिकेशन जारी किया और बिना प्रायर नोटिस के देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा का हवाला देकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 ए के तहत 59 ऐप्स को बैन कर दिया। दोस्तों, बैन किए गए सारे ऐप्स चाइनीज़ ऐप्स हैं। अगर चाइनीज़ ऐप्स पर लगाए गए इस बैन को कोई भी व्यक्ति रिसेंटली इंडिया चाइना टेंशन के इतर उठाया गया कोई कदम समझता है और मानता है कि इसका इंडिया चाइना टेंशन से कोई लेना देना नहीं है और ये भारत सरकार द्वारा भारतीयों की प्राइवेसी कंसर्न की वजह से उठाया गया कदम है, तो दोस्तों ये एक निराह भोलापन है। और अगर आप ये भी सोचते हैं कि भारत सरकार ऐप्स बैन करके गलवान में शहीद हुए 20 सिपाहियों का बदला ले रही है, तो ये सिपाहियों की शहादत का अपमान है दोस्तों। चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ और दूसरे तरीके से इस पूरे संदर्भ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि सरकार का ये कदम सही है या नहीं है, या फिर महज जल्दबाजी में उठाया गया एक दिखावे का कदम है। साल था 1998। तब देश में एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। तब उन्होंने पोखरण में रुके हुए न्यूक्लियर टेस्टिंग को फिर से शुरू करने का एक परमिशन जारी किया था। अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई कि भारत जैसा कोई गरीब देश भी न्यूक्लियर पावर हो सकता है और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका ने तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करा दिया और भारत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। अमेरिका और जापान ने भारत के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। अमेरिका ने तब अपने सारे सामरिक समझौते, सारे एक्सपोर्ट, सारे अमेरिकी और इंटरनेशनल लोन पर बैन लगा दिया। तब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगर मान लिया जाए कि अमेरिका दोबारा ऐसा कुछ करता है, तो क्या हम उससे बदला लेने के लिए गूगल, फेसबुक, एंड्रॉयड, विंडोज़ इन सब पर बैन लगा देंगे? वैसे यूट्यूबर्स जो टिकटॉक बैन पर खुशी मना रहे हैं और भारत सरकार के इस बचकाने कदम का समर्थन कर रहे हैं, कल को अगर भारत सरकार अमेरिका के साथ किसी भी तरह का तनाव होने पर यूट्यूब बैन कर दे, तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? दोस्तों, एक बात ये भी जान लीजिए कि टिकटॉक बैन होने पर जितना नुकसान चीनियों का होगा, उससे कहीं अधिक नुकसान भारतीयों का होगा। कई भारतीयों ने 3-4 साल मेहनत करके टिकटॉक पर करियर बनाया था और जो पूरी तरह से इनकम के लिए इसी पर निर्भर थे, उनकी ज़िंदगी पर तो इस बैन से भूचाल आ गया होगा। अगर टिकटॉक जैसे ऐप बैन करके हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है और चाइना में किसी तरह का डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल गलत लगता है। आप किसी तरह के सरकारी प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। दोस्तों, भारत में चारों तरफ केवल इसी की चर्चा है। सारे बड़े छोटे इंडियन न्यूज़ सोर्सेस पर ये मामला हेडलाइन बना रही है। अगर आपको चाइना के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करनी है, तो कम से कम इस तरह की चीज़ें भी मत कीजिए जिससे देश का मजाक बनता हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दोस्तों, ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि इन ऐप्स के इर्द गिर्द भी एक इकोनॉमी का निर्माण होता है और आज की तारीख में जब कोई फैसला अचानक से आता है तो इससे एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है। खासकर जब सरकार कोई भी फैसला झटके से करती है तो इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ता है। मेरा मानना है कि
ऐप्स बैन करने का नुकसान भारतीयों को ही ज़्यादा होगा और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस बारे में थोड़ा सोचेगी तो ऐप्स पर से बैन जल्दी हटा लेगी। मुझे ज़्यादा लंबे समय तक बैन इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकेगा ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ भी हो, ये फैसला करना तो खुद सरकार का ही काम है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप मानते हैं कि ऐप्स बैन करना कोई जायज़ कदम मालूम पड़ता है, और क्या आप सच में मानते हैं कि भारत सरकार ने ये कदम डेटा प्राइवेसी के लिए उठाया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।